हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो यहाँ मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे, क्लास रिव्यू ऑफ लर्निंग पे। होपफुली आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, एक एक चीज ऑन टिक कर चुके हैं। एंड नाउ टाइम टू डिस्कस द पेपर। सर इट्स अ लास्ट आवर डिस्कशन। यस, द लास्ट आवर डिस्कशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ, सर ये तो डेफिनेट डिस्कशन BGC, सर BGC 134 रीडिंग नॉवल, BG 108 रीडिंग नॉवल। सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% कोर्स कंटेंट डाला गया, बाकी सब सेम है गाइस। तो तैयारी कैसे करनी है, करने का तरीका क्या होगा? लास्ट ऑफ प्रिपरेशन सर वी डोंट हैव एनी एक्सेस, मतलब किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कहीं भी कुछ नहीं पता कैसे करनी है तैयारी। लास्ट आने तो डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट मूवमेंट पे आपकी वीडियो देखी थी, आपने एक वीडियो देखी थी जहां आप अपने नोट्स लेके आए थे और चीजें बता रहे थे, तो बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो गए यार लास्ट साल में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ पाए। एंड दोज हु डोंट हैव दैट नोट्स, सीरियसली नोट्स फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो जिनके पास नहीं है, दे डोंट हैव दैट मनी टू स्पेयर, वो कैसे पास हो गए? मैं बता रहा हूं यार कैसे पास हो गए। सीरियसली आपके पास सिर्फ एक दिन है, जस्ट वन डे। लेट इट बी वेरी फ्रैंकली सेइंग टू यू गाइस, वन डे इज मोर देन इनफ फॉर 1 ईयर। मोर देन इनफ फॉर 1 ईयर मतलब व्हाट डज मीन? इसका मीनिंग थोड़ा क्लास को पूरा देखने के बाद पता लगेगा। सबसे पहले क्या करो, ये देखो सब्सक्राइब आ गया, सीरीज सब्सक्राइब कर दो इमीडिएटली। नाउ कम टू द पॉइंट। सर फर्स्ट पार्ट, नॉवल। नॉवल क्या है? डिफाइन नॉवल, टाइप्स ऑफ नॉवल, मतलब पता होना चाहिए नॉवल क्या है, टाइप्स ऑफ नॉवल क्या होता है, नॉवल को डिफाइन कैसे करेंगे, फेमिनिस्ट नॉवल क्या होते हैं। अच्छा सर पोस्ट कॉलोनियल नॉवल क्या है, टाइप्स ऑफ नॉवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता हूं, मैं प्लॉट को समझता हूं। यस आई डू टॉक अबाउट प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, मिथ क्या होता है, मिथ को ही प्लॉट बोलते हैं, ध्यान रखना, आगे डिटेल में पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। अब आपने कैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, डिटेल में जानना है कि हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कैसे बेसिक फ्लोज को क्लियर करना है, क्या मेरे पास डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटिव या मेरे पास ऑटोबायोग्राफिक नॉवल जिसको हम फिक्शन भी बोल सकते हैं, क्या वो आता है। सर आपने कुछ क्वेश्चन दिए, एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं आपने, 2 से 3 4 5 6 भी बन सकते हैं अगर आप नोट्स को थॉरली पढ़ते तो। अपडेशन डेफिनेटली है, अपडेशन मैं करता रहता हूँ। सर आपने नोट्स बहुत ब्रीफ की, मतलब विद इन 40 to 50 पेजेस, सब बढ़ा दिया आपने, 50-60 पेजेस कर दिए, ठीक है बढ़ा दिए मैंने, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि हम लास्ट साल में प्रिपेयर करें। तो पहला काम नॉवल को समझना है, नॉवल होता क्या है, व्हाट इज अ नॉवल एंड हाउ इट इज बीन डिफरेंट फ्रॉम द ड्रामा और पोएट्री। डिक्शन अलग होता है, आई रिपीट, नॉवल का डिक्शन अलग होता है। नॉवल में कैरेक्टर चार्ट क्लियर होना चाहिए, जिसको आप कैरेक्टर मैप भी कहते हो। हमें कैरेक्टर चार्ट पता होना चाहिए, नॉवल क्या है, लिखने का तरीका क्या होगा, कौन से बेसिक प्रोविजन जो हम क्लियर कर लेंगे। तो पहले तो ये क्लियर करना है कि आपने नॉवल है क्या, नॉवल का यूजेस क्या होता है। आपने कैसे नोट्स देखे थे हमने सीरियसली, उसमें आपने डिफाइन किया किसको, नॉवल को। नॉवल डिफाइन किया, नॉवल एन इन्वेंटेड प्रोज नरेटिव फॉर कंसिडरेबल लेंथ ऑफ अ सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज इमेजिनेटिव एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस यूजुअली थ्रू अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ स्पेसिफिक सेटिंग। Within a broad framework, the genre of the novel was encompass the extensive range of types of the styles, pictures, exploratory, gothic, romance, realistic, historical, सारी types of novel थे। मेरे से लैंग्वेज याद नहीं होती, सीरियसली आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गाय कि वो लैंग्वेज को याद कर लूंगा। The novel that depicts the scene of the certain people, those come together and performing a certain act which was being realistic or I must say the imaginative, that can deal with the certain facts or the purposes थ्रू आउट द प्ले। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो पहली चीज हमें रटना नहीं है, वी कैन गो विद द फ्लो, हम फ्लो के साथ लिख सकते हैं। दिस इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता यार कि हम आंसर कैसे लिखेंगे। इट्स अ वेरी इजी पेपर गाइस, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, यू स्टिल कैन स्कोर 70 to 80 in it। सीरियसली मुझे सिर्फ 3 घंटे चाहिए आपके, जस्ट 3 hours। और जो पेपर में दोगे, जो आप सेल्फ स्टडी करोगे इन नोट्स के साथ, नहीं तो बिना नोट्स के मेरी क्लास को फॉलोअप करके एक एक चीज को ऑन टिप कर लेना आपने। आई वॉज अबाउट टू मेक अ वीडियो फॉर थिंग्स फॉल अपार्ट, आप ही के कोर्स की बुक है, बट देन आई थिंक यार वो तो मैंने पहले ही बनाई हुई है, व्हाई दिस नीड टू मेक एन अगेन अ वीडियो। मैं कहा चलो बनाएंगे, बाद में बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल बना लेंगे, परसों तो अभी भी एक दिन है आपके पास। तो मैंने कहा उससे पहले मैं एक पूरा ग्लिम्स दे दूंगा कि हम पढ़ें क्या, पढ़ने का तरीका क्या होगा।
व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल दैट? तो नॉवल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, नॉवल क्या है, हाउ इट इज बीन डिफरेंट, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, प्लॉट पे काम कर लेना है सीरियसली, प्लॉट पे उसका क्वेश्चन आएगा रिलेटेड नहीं ना कहीं। क्रिटिकल नोट एंड इवैल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल, ओरिजिनेशन ऑफ ब्रिटिश नॉवल कहूँ तो नॉवल की ओरिजिनेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव राइट अ ब्रीफ एज ऑन फिक्शन एज हिस्ट्री एंड फिक्शन, दो अलग चीजें, दोनों को डिफाइन करना है। एंड देन गाइस वी हैव अ स्टोरी लाइन दैट इज अवेकनिंग, नॉवल को साइड रखो यार आप। अब कई बच्चे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे, सर आपने नॉवल में 2 क्वेश्चन दिए, सर उसमें सर आपने पोस्ट कॉलोनियल नॉवल नहीं डाला, सर उसमें आपने सर वो वर्ल्ड वॉर 2 का नहीं डाला, सर आपने 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी चेंजेस आए नॉवल का उनको नहीं बताया। भैया पूरा कोर्स कर लो फिर सीरियसली, फिर खाली इंपॉर्टेंट मत मांगो ना कि पेपर में जो आ सकता हो बताओ, पूरा कोर्स कंटेंट करना तो बात अलग होती। फिर तो मैं 200 पेज का नोट्स बना के देता बच्चों को, वो चाहे 200 पेज पढ़ते तो मुझे गाली दे रहे होते, सर नोट्स ही क्यों दिया, अगर 200 पेज पढ़वाते तो बुक पढ़ लेते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एंटायर कोर्स। यू गाइस नीड टू वर्क स्मार्ट, हार्ड वर्क नहीं करना, गधे भी करते हैं हार्ड वर्क सीरियसली, वो लेबर दिन रात हार्ड वर्क करती है, मिलता क्या बाबा जी का ठुल्लू, आपको क्या किया डिपेंड करता है यार। तो वर्क स्मार्ट एंड गेट एवरीथिंग ऑन टिप्स, जितना नॉवल क्या बोला उसको फॉलो कर लेना, एंड एवरीथिंग इज हियर, यू कैन गेट इट ऑल। सॉरी ये फ्री नहीं है यार, उसको पे करना पड़ता है, नहीं फ्री चाहिए तो ठीक है, वीडियो देखो फॉलो करो, मैं बैठा हूँ आपको बताऊँ कहाँ से करना है। कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट द अवेकनिंग। सर मैंने अवेकनिंग को नहीं पढ़ा, सर मैंने इसकी वीडियो देखी, मैंने डाली हुई है चैनल पे, सर प्लेलिस्ट बना दो BGC 10134 की, कोशिश करूंगा सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोशिश करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली 20 मिनट के बाद मेरी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी टिल नाइट 11। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीच में टाइम निकाल के कोई ना कोई वर्कआउट करके प्लेलिस्ट आपको तैयार कर दूँ। अब ये वीडियो में कब डालूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वीडियो को दूंगा मैं, आगे वो बंदा एडिट करेगा, छोटे एडिट कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराता, सिर्फ आगे और पीछे वो डालता और बीच में डालता नोट्स वगैरह, दैट्स ऑल। अब आपने क्या करना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, द अवेकनिंग। अवेकनिंग अगर बोलते हो सर इसका पहला पैराग्राफ सीरियसली पता होना चाहिए, इट्स अ सॉलिटरी सोल, एक अकेली आत्मा, भटकती हुई आत्मा नहीं है, अकेली आत्मा, जहाँ लड़की को रियलाइज होता है कि जो मैं कर रही हूँ कितना ठीक है कितना गलत है। Now the novel depicts a young woman's struggle to achieve sexual and personal emancipation in an oppressive environment of the post-tribal American South, when it is first public and widely condemned to the portrayal of the sexuality and martial indefinitely. Today is a considered landmark of the work of feminist fiction. When a man wants sex, nothing wrong in it. But when a woman wants sex, sir, there is a taboos in society. How could a woman say so? Woman की तो नीड ही नहीं होनी चाहिए, woman तो बोलेगी नहीं, क्यों भाई तेरे फंक्शन ठीक है उसके फंक्शन खराब है। स्टोरी लाइन को पूरा क्लियर करना, यू लव दिस स्टोरी, सीरियसली लव दिस स्टोरी, दिस स्टोरी अगेंस्ट द पैट्रियर्कल सोसाइटी इन विच वी ऑल आर लिविंग। हम सब एक पैट्रियर्कल सोसाइटी का पार्ट है, हम सब जी रहे हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, व्हाट द हेल वी आर डूइंग गाइस, उस कॉन्सेप्ट को समझना। द अवेकनिंग must read and understand and watch the video. Come on to the next point, that is really important. अब यहाँ पे आपने कैरेक्टर्स को क्लियर करना है, कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है, छोटे सा कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर चार्ट बनाना सीरियसली मजा आ जाएगा जब कैरेक्टर चार्ट को ऑन टिप कर लोगे, आप एक एक चीज को इजिली क्लियर कर लोगे। जंप आउट नेक्स्ट स्टोरी दैट इज नॉवल प्रजा, पराजा, मैं इंडियन इंग्लिश की लैंग्वेज बोलूंगा, पराजा नॉट प्रजा, पराजा, 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 प्रजा। प्रोनाउंसिएशन की क्लास नहीं दे रहा, आई एम नॉट गिवन अ प्रोनाउंसिएशन क्लास, मेरी खुद की अच्छी नहीं है, एंड आई डोंट बिलीव दैट आई एम गुड इन प्रोनाउंसिएशन, रियली आई एम नॉट, nobody is perfect, I'm nobody यार। चलो come to the point, the first thing that we need to clear is the storyline of प्रजा। सर प्रोटैगनिस्ट को क्लियर करना, I repeat, protagonist. You need to clear the protagonist. Protagonist को on tip करना है। So the story of गोपीनाथ मोहंती, उसने क्या किया, उसने लिखी थी किसमें, ओडिया में लिखी थी, उसके बाद उसको हाईलाइट किया गया, इंग्लिश में चेंज किया गया, कई सारी चीज़ें थी। अब मैंने कहा यहाँ पे स्टोरी है किसके बारे में, सर एक जिली की स्टोरी है। लोग बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट तो सर उसका फादर था जिली का, डेफिनेटली फादर था जिली का। आप बोलते सर शुक्रू जानी वाज द प्रोटैगनिस्ट, नो आई डोंट थिंक शुक्रू जानी वाज द प्रोटैगनिस्ट, तो वो कहीं नहीं प्रोटैगनिस्ट था। उसने किया क्या, सारी स्टोरी तो सिर्फ जिली के जादू घूमती रही, वो लड़की थी सुंदर थी,
फर्स्ट शी वाज बीन सीन बाय द फॉरेस्ट गार्ड, उसने देखा उसे नहाते हुए, यू गेट क्रेजी अबाउट हर फॉर द लस्ट सेटिस्फेक्शन, सीरियसली लस्ट सेटिस्फेक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को उसकी अलग वर्ड कह सकते हो आप, उसको एक्सप्लोइट करने के लिए पागल था। उसने उनके बाप को ऑफर कर दिया, आई वांट हर फॉर माय सेक्स फुलफिलमेंट। फादर ने डिनाई कर दिया, यहाँ से उनकी बैंड बजी। सर ये सोसाइटी के बारे में, ये पावर के बारे में, ये मनी के बारे में, ये इन्फ्लुएंस ऑफ बिग पीपल के बारे में ये स्टोरी डिफाइन करते हैं उन सारे पॉइंट्स को जो हम सबको थॉरली ऑन टिप ऑन चाहिए। हाउ टू बी द मास्टर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब कैसे है करने का तरीका, किन बेसिक पॉइंट्स को लेकर चलना है, एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए। पर आजा सर यहाँ पे क्या मैं थीम्स पे काम करूँ? यस, यू गाइस नीड टू वर्क ऑन थीम्स। नरेटिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नरेटिव है, पूरी तरह से हाईलाइट किया गया। ऑमनिसेंट रीडिंग है, यहाँ पे आप नरेटिव टेक्निक की बात करते हो सर, 3 तरह की नरेटिव टेक्निक होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उनको डिफाइन किया गया, उनके कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया और हमें वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो नॉवल हो गया, पहला नॉवल, दूसरा अवेकनिंग, तीसरा प्राजा। हमें आना चाहिए यार, इट्स डेफिनेट इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे करूँगा, करने का तरीका क्या होगा। देन आई गो टू द स्टोरी, थिंग्स वाला पार्ट, स्टोरी ऑफ ओनकांडू। उनाका की कहानी नहीं है, उनाका तो फादर गुड फॉर नथिंग था। अच्छा सर यहाँ पे मेरे पास कई सारी चीज़ें आती हैं, मैं इसके क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ, मैं इसको पूरा डिटेल में जाऊँ, हाउ आई एम गोइंग टू स्टडी, एक एक चीज़ को क्लियर कैसे करूँगा, किन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना है, वो ज़रूरी है। तो पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर को समझना। तो मैं कैरेक्टर को क्लियर करता हूँ, मेन प्रोटैगनिस्ट को, पूरी तरह से प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी। सर वो आदमी जिसने स्टैंड लिया, जिसका बाप एक नंबर का पियक्कड़ था, जो रोज उधार मांगता था, जिसने सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती कराई हो, उसका बेटा ऐसा निकले, एक बड़ा रेस्टर निकले। सीरियसली शादी उसने 2-3 की है, लेकिन फिर भी उसने एक रुतबा बनाया अपना, सोसाइटी में लोग उसको मानते हैं। बट दिस इज स्टोरी फॉर ट्राइब। अरे नहीं यार, दिस इज स्टोरी अबाउट 3 फैक्ट्स। पहला, बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, सीरियसली बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। नंबर 2, सर सिविलाइजिंग मिशन का एंटर होना। थर्ड, डीकॉलोनाइजिंग द माइंड। यस, 3 पार्ट में स्टोरी, एक ट्राइब को कैसे बेवकूफ बनाएगा। पहला पार्ट जहां उनको लगता था कि वो ठीक है, दूसरा पार्ट सर वो आ गए, उन्होंने बोला सिविलाइज मिशन करेंगे, तीसरा पार्ट उन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया। और इस बीच में जो आदमी अपनी जनरेशन लड़ता रहता ना, वो बेवकूफ बन जाता है। ये वो आदमी था। क्या हुआ इसकी लाइफ में, क्या मेला ड्रामा है। और एक और चीज़ थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में ना, इस बंदे ने उसको मार दिया जो इसको अपना बाप मानता था। आई रिपीट, सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में। तो एवरीबॉडी हैव लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि सबके सब परफेक्ट पैदा होंगे, सब में कोई ना कोई कमी होती है भाई। एंड द डे यू रिकॉग्नाइज दैट लिमिटेशन इनसाइड यू, दैट डे बी द परफेक्ट वन। वो स्टेटमेंट याद आई, 1 day इज मोर देन अ ईयर। मैंने कुछ ऐसा ही बोला था क्लास को शुरू करने से पहले, वो इसके लिए था। जिस दिन रियलाइज हो जाता है कि भाई मैं गलत हूँ, और जो आदमी मान लेता मैं गलत हूँ, वो जीत जाता है। ये बेचारे ने माना नहीं मैं गलत हूँ, लास्ट में सुसाइड किया इसने। और इसकी बॉडी को इसके बेटे ने भी हाथ में लगाया, क्योंकि इनके ट्राइब में सुसाइड करना तो एक बहुत बड़ा क्राइम था, और ऐसे आदमी को बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर मुझे एक स्टोरी याद आ गई, इंडियन सोसाइटी मैंने पढ़ाई थी शॉर्ट स्टोरी में इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स को, उसमें भी यही होता है। दैट्स अ दलित लिटरेचर। फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे BGC 134। तो गाइस जस्ट 4 सीरीज, जस्ट 3 स्टोरीज 1 नॉवल। नॉवल का बैकग्राउंड, उसका कॉन्सेप्ट, आई होप यहाँ पे जिस बच्चे ने इस क्लास को पूरा फॉलो किया है उसको पता लग गया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। गाइस आई रियली वांट योर मार्क्स, दैट बी मस्ट बी अराउंड 6 to 70। लग जाओ डट के, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।